અવાજ આવે છે ફોટામાં? સોરી હો, બહુ વધી ગયું સારું. હા, હવે ઘેર બેસી રહેવાનું કરવાનો. રાજા રાજા ठीक है, हाँ ठीक है। अरे हाँ भाई, बराबर शूट થાય ભાઈ. हाँ सबके चेहरे आ गए भाई। का परिचय दीजिए। रवि चाणक्य, अध्यक्ष मिशन न्यू इंडिया। सर, मिशन न्यू इंडिया पूरे हिंदुस्तान में कार्यरत है। कोरोना काल में भी बहुत से कार्य किए हैं। आगे की मिशन न्यू इंडिया की आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, मिशन न्यू इंडिया का तात्पर्य ही है कि नया भारत, और नया भारत तब होगा जब पूरे देश के अंदर में एक निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान हो, निःशुल्क चिकित्सा का प्राविधान हो, और जो वर्षों तक पेंडिंग हमारे न्यायालय में न्याय रहते हैं तो त्वरित निःशुल्क न्याय की व्यवस्था हो। लेकिन ये सब कब पूरे हो सकते हैं? जब प्रत्येक हाथ के अंदर में रोजगार हो। तो अपने लोगों ने मिशन न्यू इंडिया के तहत सबसे पहले लिया है कि कोई भी देश के अंदर में जितनी भी हमारे इतिहास को अगर हम खंगालते हैं तो ये पाते हैं कि कहीं न कहीं जो भी रोजगार देती है तो वो देश की जनता देती है, ना कि सरकार देती है। तो अपने लोगों ने मिशन करके एक बनाया है और एमएसएमई फोरम ऑफ इंडिया उनके लोगों को लगाया है कि कैसे इस देश के अंदर में देश की जनता के साथ मिल करके हर देश के व्यक्ति को रोजगार मिले। और अपना मानना है कि खाली दिमाग ही शैतान का घर होता है, और जब हर हाथ में रोजगार मिल जाएगा तो अपने आप ही देश शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में आगे जाएगा। सर, मिशन न्यू इंडिया का एक संकल्प रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लड़के हैं बेरोजगार हो या रोजगार वाले, उनको 2 साल की जो आज तुर्की गल्फ कंट्री में तुर्की है जैसे कई देश 2 साल के लिए अपने बच्चों को ट्रेनिंग देती है और एक नया समाज बनाने की रचना करती है। उसके बारे में मिशन न्यू इंडिया क्या करती है? देखिए, हमारा शुरू से मानना है कि देश के अंदर में नैतिक शिक्षा स्कूलों के अंदर में अनिवार्य होती है, और अगर देश के अंदर में शुरू से ही टेक्निकल एजुकेशन अगर आरंभ होती है तो देश की कुछ न कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वो नई शिक्षा नीति में आरंभ कर दिया है लोगों ने। लेकिन अभी जो हम लोगों ने एक सोचा है कि पूरे देश के प्रत्येक नागरिक की 2 वर्ष की कम से कम सेना की ट्रेनिंग हो, 1 साल ट्रेनिंग हो और 1 साल उसका निःशुल्क राष्ट्र के लिए योगदान में उसकी फ्री में ड्यूटी होनी चाहिए। उससे 2 लाभ होंगे। एक तो चंद गुंडे मात्र छोटे से चाकू और कोई पिस्टल लेकर के आता, पूरे समाज को डरवा के चला जाता है, या कोई किडनैप कर लेता किसी बस को या ट्रेन को, या इस तरीके से मात्र 2-4 उसमें आतंकवादी के रूप में गुंडे होते हैं। अगर हर व्यक्ति हमारा सेना का जवान होगा तो उन 5 लोगों को दबोच करके कहीं न कहीं उनको ऊपर पहुंचाने की ताकत रखता है। साथ में राष्ट्रभक्ति की भावना कैसे आएगी? आज जब कोई सैनिक दिखाई पड़ता है, वो टॉयलेट के बगल में बक्से पे बैठ करके जाता है ट्रेनों के अंदर में, उनको लगता है कि ये तो मात्र 10,000 से 50,000 रुपये में नौकरी कर रहा है, नौकर के रूप से पब्लिक देखती है। लेकिन जब देश की ही पब्लिक 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद निःशुल्क जब बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी करेगी, तब उसको एहसास हो जाएगा कि वो नौकरी के लिए नहीं, बल्कि पहले ऐसे धरती पे यूनिट है कि जो जान हथेली पे लेकर के अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है, और वो जान हथेली पर लेकर के कर्तव्य का निर्वहन प्रत्येक भारत के नागरिक को हो। ये मिशन न्यू इंडिया का एक महाअभियान है और उसको हम पूरा करके ही रहने वाले। मिशन न्यू इंडिया आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे हम लोगों ने सोचा है एक बहुत बड़ा पवित्र कार्य है, सरकार के माध्यम से और समाज जनता के द्वारा सहयोग के माध्यम से अपने लोग भिखारी मुक्त भारत का अभियान छेड़ने वाले हैं। और भिखारी मुक्त भारत का मतलब ये नहीं कि हम भिखारियों से मुक्त करना चाहते, बल्कि उस पीढ़ी को हम बचाना चाहते हैं कि देश के अंदर में छोटे छोटे मासूम बच्चों और बच्चियों का अपहरण होता है, उनके कुछ अंगों को काट करके जीवन भर के लिए उनको दिव्यांग कर दिया जाता है और भिखारी बना करके उनको मजबूर कर दिया जाता है। और तमाम ऐसे वृद्ध लोग हैं कि जिनको अपने ही लोगों के द्वारा
घर से निकाल दिया जाता है, या वो कुछ मजबूरी ऐसी उनकी होती है कि वो घर से बाहर निकल करके वो भीख मांगते हैं। और जगह जगह पर इस बार खड़े होकर के हमने कोरोना काल में देखा, भूख से तड़प रहे थे। तो अपने लोगों ने सोचा है कि पूरे देश के अंदर में ग्राम पंचायत स्तर पर एक निःशुल्क भोजनालय उन लोगों के लिए होना चाहिए, निःशुल्क एक अतिथि गृह होना चाहिए, और पूरे देश के अंदर से भिखारी मुक्त भारत का एक अभियान जो जनता के द्वारा, सरकार के द्वारा छेड़ना है। और ये अभियान नहीं बल्कि महापुण्य का एक प्रयास होगा। इस पे अपने लोग काम करने वाले हैं। इसका भी हमारा पूरा डेटा और खाता तैयार है। लेकिन अपना विश्वास है कि अभी तक हम लोगों ने जो भी कार्य अपने हाथों में लिया है, जनता के द्वारा इसलिए पूरा हुआ है क्योंकि अपना मन, वचन, चरित्र, कर्म और वाणी, ये पांचों चीज़ें हमारी समानता है। और ये इसलिए हम लोग दृढ़ता के साथ में बोल सकते हैं क्योंकि हमारे साथ में कोई भी कार्यकर्ता मंच, माला, माइक से दूर रहता है। और अपने लोग विश्वास है कि इस महाअभियान को लोग पूरा करेंगे। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को एक ही संदेश है कि सरकार से रोजगार की अपेक्षाएं नहीं करनी। भारत के अंदर में महाभारत कालीन से लेकर के आज तक सारे रोजगार, 100 रोजगार अपने परिवार, अपने लोगों ने ही डेवलप किए हैं। हम लोग चाहते हैं कि MSME मंत्रालय के तमाम उपक्रम हैं, कृषि उद्योग मंत्रालय के तमाम उपक्रम हैं, जिनके द्वारा हम पूरे देश के लोगों को रोजगार देने की ताकत रखते हैं। और सारे ग्राम पंचायत स्तर पर हम सारे देश के सरपंच या वहाँ लड़ने वाले प्रत्याशियों से निवेदन करते हैं, अपने गांव के अंदर में किस प्रकार का कच्चा माल आपको मिलता है और किस प्रकार की आपकी मार्केट है। आपकी दैवीय आपदा का क्षेत्र है तो बाढ़ का या सूखा का है, आपके यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का है, ये सब स्टडी करके गांव स्तर पे ही अपने उद्योग प्रारंभ किए जाए। और श्रेणी सा कैटेगरी वाइज उद्योग प्रारंभ होता है तो अपने को लगता है कि देश के अंदर से हम बेरोजगारी भगा सकते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण एक छोटा सा देना चाहते हैं। राजस्थान के अंदर में बालोतरा है, ना वहाँ पर पानी है, ना वहाँ पर जंगल है, ना पेड़ है, फिर भी 4000 कपड़े की इंडस्ट्री चलती है। इसका मतलब वहाँ के लोग जागरूक हैं और उन लोगों ने 4000 इंडस्ट्री डालकर के अंदर में हमारे ग्राम स्तर पे जो सरपंच स्तर के जो चुनाव हारे या जीते या वहाँ की युवा है, वो इन पे डेटा तैयार करें, कच्चे माल का, दैवीय आपदाओं का, और क्या ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा और हम माल पैदा कर सकते हैं और दुनिया के अंदर में सबसे अच्छे रेट पे हम कहाँ बेच सकते हैं, उसका प्लेटफार्म भी हम लोग देने वाले हैं।